नमस्कार, मैं श्रद्धा रघुवंशी आपके साथ जोड़ रही हूँ सनातन धर्म ऐप के माध्यम से। इस धर्म का मुख्य उद्देश्य है हिंदू धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, उसके इतिहास को, उससे जुड़े हुए ग्रंथों को लोगों तक पहुँचाना। आपसे जुड़ने का सौभाग्य मेरा है, इसके लिए मैं ऋणी हूँ सनातन धर्म ऐप की। सूक्त 21 तक हम बात कर चुके हैं। हमारा विषय है ऋग्वेद संहिता। हम आगे बात करेंगे सूक्त 22 से। या सुरथा रथित मोभा देवा दिविस्पृशा अश्विना ता हवामहे। ये दोनों अश्विनी कुमार सुसज्जित होकर जब अपने रथों के साथ आकाश में गमन करते हैं, ऐसे इन अश्विनी कुमारों का हम आवाहन करते हैं। जैसे कि हम आगे देख चुके हैं, यज्ञशाला में याजक याज्ञिक जो यज्ञ में सम्मिलित हैं, वो सभी यज्ञ में आवाहन कर रहे हैं सभी देवताओं को अपनी देव पत्नियों के साथ। तभी वो अश्विनी कुमार को भी वहाँ पर आवाहन कर रहे हैं कि यज्ञ में आप भी अपना रथ के साथ में यहाँ पर आइए और हमारे साथ इस यज्ञ में सम्मिलित हो जाइए। हिरण्य पाणिमुतये सवितार मुपहे सचेता देवता पदम। यजमान को प्रकाश देने वाले हिरण्यगर्भ सविता देव, हम अपनी रक्षा के लिए आपका आवाहन करते हैं। यहाँ पर सविता देव को भी आवाहन किया जा रहा है। जैसे अग्निदेव, इंद्रदेव, मित्र, वरुण, अश्विनी कुमार, अलग अलग सभी देवताओं को निमंत्रित किया गया है, वैसे ही सविता देव को भी निमंत्रित किया गया है। विभक्तकारम हवामहे वसो चित्रम राधशः सवितारम रुचराक्षसम। समस्त प्राणियों के आश्रयभूत, विविध धनों के प्रदाता, मानव मात्र में प्रकाशक सूर्यदेव, हम आपका आवाहन करते हैं। यहाँ पर सूर्यदेव का भी आवाहन किया जा रहा है कि हे सूर्यदेव, आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित हो और हमारे यज्ञ का महिमा बढ़ाए, हमारे यज्ञ में शोभायमान हो आप। त्वदीक्षणो परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्य दिवि व चक्षुराततम। जिस प्रकार सामान्य नेत्रों से आकाश में स्थित सूर्य सहजता से नहीं देखा जाता, उसी प्रकार विद्वत जन अपने ज्ञान चक्षु से विष्णु देव को नहीं जान सकते। श्रेष्ठ स्थान को देखने के श्रेष्ठ स्थान को देखते हैं। जैसे हम सामान्य चक्षु से आकाश की ओर जब हम देखते हैं तो सूर्य भगवान को पूर्ण रूप से नहीं देख पाते, वैसे ही सामान्य व्यक्ति जो है वो विद्वत जन से अलग है। विद्वत जन है वही विष्णु की महिमा को जान सकते हैं, वही श्रेष्ठतम जो परम पद है उसकी महिमा को पहचानते हैं। इसके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। त्वदि प्राशो विपन्वयो जागरुवांशः समिन्ध्यते विष्णोत्परे परमं पदम। जागरूक विद्वान स्तोतागण विष्णुदेव उस परम प्रकाशित करते हैं। जो भी जागरूक स्तोतागण हैं वो इस विष्णु के परम पद को प्रकाशित करते हैं। यहाँ पर जागरूक स्तोतागण का अर्थात ऐसा नहीं कि जो सुप्त नहीं है, जो सोया हुआ नहीं है। यहाँ जागरूक स्तोतागण मतलब जिसके अंदर अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित है, जो अपने जीवन के महिमा को जानता है। मनुष्य जन्म क्यों मिला है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वैसा जो व्यक्ति है उसे जागृत गण कहा जाता है। उस प्रकार के व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि वैसा जो जागृत विद्वान स्तोतागण है वही विष्णु भगवान के इस परम पद को जान सकता है, उसे पहचान सकता है। सूक्त 22 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। सूक्त 23। जैसे कि हर एक क्लास के आरंभ में आपसे कहा गया है कि सूक्त निश्चित सूक्त जो हमारे सूक्त है उसमें से निश्चित मंत्र का ही यहाँ पर लेखन, वांचन और अनुवाद किया जा रहा है। सभी मंत्रों का यहाँ पर अनुवाद या वांचन नहीं हो रहा है। यदि आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप के माध्यम से हमें ये विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। सूक्त 23। त्रिवाहा सोमास आ गया शिवंत सुता इमे वायु ताप्रस्थितान पिबह। हे वायुदेव,
अभिभूत सोमरस तीखा होने की वजह से हमने उसे दूध में सम्मिलित किया है, तो आप उसका सेवन करें। आप यहाँ पर उसका सेवन करने के लिए पधारें। यहाँ पर वायुदेव से प्रार्थना की जा रही है कि वायुदेव, सोमरस जो है वो हमने आपके लिए तैयार किया है, पर वो सोमरस थोड़ा सा तीखा है। उसे हमने दूध में मिश्रित करके आपके लिए तैयार किया है, आपके लिए प्रस्तुत किया है, तो आप उसका ग्रहण करें। वरुण प्राविता भुवन मित्रो विश्वाभिरुतिभिः कर्ताम न सुराधश। वरुण एवं मित्रदेव अपने समस्त रक्षा साधनों से हमसे सभी प्रकार की रक्षा दे और हमें वैभव संपन्न बनाए। यहाँ पर वरुण और मित्रदेव से प्रार्थना की जा रही है कि आप अपने रक्षा के सभी साधनों के साथ हमारी रक्षा के लिए हमारे साथ रहें। ऐसे हम आपसे प्रार्थना करते हैं। विश्वान देवान हवामहे मरुतः सोमपीतः उग्रा ही पुष्विन मातरः। सभी मरुदगण को हम सोमपान के निमित्त बुलाते हैं। ये सभी अनेक रंगों वाली पृथ्वी के पुत्र महान वीर एवं पराक्रमी हैं। यहाँ पर पृथ्वी के पुत्र मरुदगण को आवाहन दिया जा रहा है। पृथ्वी के पुत्र मरुदगण, पृथ्वी की पुत्री उषा। ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे। पृथ्वी के जो पुत्र हैं उन्हें भी यहाँ पर आवाहन दिया जा रहा है कि हे मरुदगण, आप भी यहाँ पर पधारें और इस सोमरस का पान करें। पूषा राजन माघृणी रपगुलम गुहाहितम अविंदम चित्रम बहिर्षहम। दीप्तमान पूषा देव ने अंतरिक्ष गुहा में छिपे हुए शुभ्र तेजो से युक्त सोमराज को प्राप्त किया है। पूषा देव ने अंतरिक्ष में जो छुपे हुए हैं वैसे गुह्य जो है उनको प्राप्त किया है, वो है सोमराज से युक्त। सम्माग्ने वर्चसा सृजम श प्रजया समायुधा विद्धु में अश्य देवा इंद्रो विद्वात सहे ऋषिभि। हे अग्निदेव, आप हमें अपनी जैसी तेजस्विता प्रदान करें, प्रजा दीर्घ आयु प्रदान करें, देवगण अनुष्ठान को जाने और इंद्रदेव ऋषियों के साथ हमें जाने। यहाँ पर सूर्यदेव से प्रार्थना की जा रही है कि हे सूर्यदेव, आप एक तेजस्वी देव है, तो आपके जैसा तेज हम में भी आए, हमें प्रजा प्राप्त करवाए, हमें धन प्राप्त करवाए और साथ ही साथ हम जो भी अनुष्ठान कर रहे हैं उस अनुष्ठान को देव तक पहुंचाने में हमारी मदद करे। हमारे जो भी शुभ कार्य हैं, हमारे जो भी धार्मिक कार्य हैं, उसे ऋषिगण जाने, उसे ऋषिगण आवाहन में हमारे साथ सम्मिलित हो, ऐसा हमें आवाहन हम आपसे करते हैं कि हमें ये सारी चीज़ें प्रदान करें। सूक्त 23 संपूर्ण। सूक्त 24 कस्य नूनम कथमस्यामृतानां मनामहे चारुदेवस्य नाम को न मया अदितये पुनर्दार्पित्रम च दृश्यम मातरम च। हे अमर देवों में किस देव के सुंदर नाम का स्मरण करें? कौन से देव महिति अदिति पृथ्वी को प्राप्त कराएंगे जिससे हमें अपने पिता और माता को देख सकेंगे। यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है, याजक याज्ञिक जो है, जो यज्ञ में सम्मिलित है, वो अपनी प्रार्थना के दौरान ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन से अमर देव है, ऐसे कौन से देवी देवता है कि जिनकी प्रार्थना से, जिनके साध्य से हम अपने माता पिता को देख सकते हैं, हम उन्हें पहचान सकते हैं, हम उनका दर्शन कर सकते हैं। यश्चिद्धि च इथा भग सशमानः पुरा निंदः अद्वेषो हस्त योर्धये। हे सविता देव, आप तेजस्विता युक्त, निंदा रहित, द्वेष रहित, वरण करने योग्य है और धनों को दोनों हाथों से धारण करने वाले हैं। यहाँ पर सविता देव का महात्म्य बताया गया है कि सविता देव आप कैसे हैं, तो आप तेजस्वी हैं, निंदा रहित है और समर्थशाली है, साथ ही साथ अपने दोनों हाथों में धन को धारण करने वाले आप सविता देव हैं। अबुद्धेने राजा वरुणो वनस्योर्ध्रुव स्तूपं ददते पुतदक्षः निचिनां स्तुरुपरि बुद्धने ऐसामस्मे अंतर्निहिता केतवः स्युः। पवित्र पराक्रम युक्त राजा वरुण दिव्य तेज पुंज सूर्यदेव आधार रहित आकाश में धारण करते हैं। इस तेज पुंज का मुख आपने इस प्रकार रखा है कि हम उसका दर्शन अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ पर वरुण देव का महिमा किया गया है। वरुण देव, आपका कार्य इतना विशेष है, इतना उत्तम प्रकार का है कि आपने सूर्यदेव की रचना
सूर्य देव का जो स्थान है वो इतना विशेष बनाया है और इस प्रकार रखा है कि उनका तेज, उनकी जो किरणें हैं वो सभी जगह, सभी वस्तु पर, सभी व्यक्ति पर एक समान अपना तेज फैला रही है, जो एक पर्वत से दूसरे पर्वत को काटती नहीं। किरणें जो है एक पर्वत पर सीमित हो जाने से उसका तेज रुकता नहीं, पर वो हर दिशा में, चारों दिशा में, चहुओर सूर्यदेव का तेज फैल रहा है। तो आपका जो कार्य है वो इतना विशेष है। वरुण देव का यहाँ पर ये महिमा बताया है। तत्वायामी ब्रह्मणा वदन्मास्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अवहेल मानो वरुणे बोध्युरुषम मान आयु प्रमोषि। हे वरुण देव, मंत्र रूप प्राणी से आपकी स्तुति करते हुए आपसे याचना करते हैं। यजमान हविष्यान अर्पित करते हुए कहते हैं, हे बहुप्रशंसित देव, हमारी उपेक्षा ना करे, हमारी स्तुतियों को जाने, हमारी आयु को क्षीण ना करे। यहाँ वरुण देव से प्रार्थना की जा रही है कि हम जो भी यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में जो हविष्यान के साथ, जो मंत्र के साथ में आहुतियाँ दे रहे हैं, उन आहुतियों को आप स्वीकार करें। उन आहुतियों का पूर्ण जो हमें फल मिलना चाहिए वो फल हमें प्रदान करें, और साथ ही साथ हमारी आयु को आप क्षीण ना करें। ऐसी प्रार्थना, ऐसा आवाहन वरुण देव को, जो यज्ञ में बैठा हुआ यजमान है, वो कर रहे हैं। अवते हेलो वरुणम नमो भीरः यज्ञे भीरिमहे हविर्भिः क्षयनम मभ्यसुरम प्रचेता राजनेन्नासी श्रीश्रीथम कृतानि। हे वरुण देव, आपके क्रोध को शांत करने के लिए हम स्तुति रूप वचनों को सुनाते हैं। हविर्धव्यों द्वारा यज्ञ में संतुष्ट होकर प्रखर बुद्धि वाले आप हमारे में वास करिए, हमारे पापों को बंधन से मुक्त करें। वरुण देव से यहाँ प्रार्थना की जा रही है कि जो भी हविष्यान हम हवन में, हम यज्ञ में अर्पण कर रहे हैं, आप उसे स्वीकार करें और हम आपके क्रोध को शांत करें। साथ ही साथ आप हमारे पक्ष में रहें, आप हमारे साथ रहें। हमारे साथ रहते हुए आप हमारे सभी प्रकार के पापों को नष्ट करें, हमारे सभी बंधनों को मुक्त करें। उद्यतं वरुणं पाशमस्मदं वाध्यमं विमध्यं श्रद्धाया अथा वयमादित्य व्रते तवनागशो अदितये श्यामः। हे वरुण देव, 3 तापों रूपी बंधनों से हमें मुक्त करें। 3 तापों रूपी बंधनों से हमें मुक्त करें। ये 3 तापों रूपी बंधन मतलब आधि दैविक, आध्यात्मिक और आधि भौतिक। इन पासों से हमें दूर करें। साथ ही साथ निम्न, उत्तम और मध्य, इन सभी पासों से हमें, इन पासों को काटकर हमें एक उत्तम जीवन प्रदान करे। ऐसी दयनीय जो हमारी स्थिति है, उस स्थिति से हमें मुक्त करे और हमें पापों से रहित होकर हमें कर्म फल प्रदान करे, हमारी दयनीय स्थिति से हमें मुक्त करे। यहाँ सूर्यपुत्र से और वरुण देव से ये प्रार्थना की जा रही है कि हमारे 3 प्रकार के जो पाप हैं, आधि दैविक, आध्यात्मिक और आधि भौतिक, उन पापों को आप काटें, उन पापों से हमें मुक्त कराएं। साथ ही साथ जो भी हमारे दुष्कर्म हैं, उन दुष्कर्म को भी नष्ट करें। हमारे जो भी कर्मफल है उनसे हमें नष्ट करें। किन प्रकार के कर्मफल? निम्न, उत्तम एवं मध्यम, इन सभी प्रकार के कर्म फल के सिद्धांत जो है, उन पाशों को आप काटें और हमारी जो दयनीय स्थिति है, पापनीय जो स्थिति है, उस स्थिति से हमें मुक्त करें और हमें पुण्य की ओर गमन करवाएं। सूक्त 24 संपूर्ण। ओम श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। सूक्त 25। मानो वधाया हत्वनवे जिहिला नश्य रिरिथ माँ हरणाश्य मन्यवे। हे वरुण देव, आप अपने निरादर करने वाले का वध करने के लिए धारण किए गए शस्त्र के सम्मुख हमें प्रस्तुत न करें। अपनी क्रोध अवस्था में भी हमें पर कृपा और करे और क्रोध न करे। जो भी व्यक्ति विशेष है, जो भी ऐसा कोई है जिसने वरुण देव का निरादर किया है, उसका वरुण देव ने हनन किया है, उसका वरुण देव ने नाश किया है। तो वरुण देव, आपने जिस शस्त्र से उस व्यक्ति का नाश किया है, वैसे ही आप वो नाश करते रहे, किंतु आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखें। आप हम पर क्रोध ना करें, आप हम पर किसी भी प्रकार की दुस्वप्न में भी ऐसी अवस्था ना बनाए। आप हमेशा हमारे पक्ष में रहे। ऐसी यहाँ पर वरुण देव से प्रार्थना की जा रही है।
पराही में विमनस्य पतंती वश्य इष्टये वयोनो वसति रूपे। जिस प्रकार एक पक्षी अपने घोंसले में दौड़ता है, वैसे ही सभी मनुष्य धन के प्रति अपना आगमन अपना गमन करते हैं। उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। वेदमासो द्रुतव्रतो द्वादशम प्रजावत वेदाय उपजायते। नियम धारक वरुणदेव प्रजा की उपयोगी 12 महीनों को जानते हैं। 13वां मास अधिक मास को भी आप जानते हैं। यहाँ पर वरुण देव जो है वो किस किस वेदों के या किस किस ज्ञान के ज्ञाता है उसके बारे में बात की गई है। तो कहा है कि वरुण देव आप 12 महीने जो है वर्ष के, उसके बारे में तो बहुत भली भांति जानते हैं। उसके बारे में किस प्रकार का वातावरण है, किस प्रकार की व्यष्टि अनावृष्टि होने वाली है, ये आपको ज्ञात है। साथ ही साथ जो 13वां महीना है अधिक मास, उसके बारे में भी आपको अच्छे से ज्ञात है। बिभ्रद्रम द्रापिम हिरण्ययम वरुणो वस्तम निर्णिजम परिस्पसो निषेदिरी। सुवर्णमय कवच को धारण करके वरुण देव अपने हुष्ट पुष्ट शरीर को सुसज्जित करते हैं। शुभ्र प्रकाश किरणें उनके चारों ओर विस्तीर्ण होती हैं। यहाँ पर वरुण देव के पोशाक के बारे में बात की गई है कि वरुण देव का पोशाक कैसा है। तो सुवर्णमय किरणों के समान उस कवच को, जो उनका जो कवच है वो कैसा है, तो सुवर्णमय कवच के समान तेजस्वी है। अपने हुष्ट पुष्ट शरीर पर जब वो उसे धारण करते हैं तो शुभ्र प्रकाश की जो किरणें हैं, उत्तम प्रकार की जो प्रकाश की जो किरणें हैं वो चारों ओर फैल रही है। इमं में वरुणे श्रुति हवा मध्य च मूले त्वामय शिवराचके। हे वरुण देव, आप हमारी प्रार्थना पर ध्यान दें, हमें सुखी बनाएं। अपनी रक्षा के लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। यहाँ पर वरुण देव से कहा जा रहा है कि वरुण देव आप हमारी प्रार्थना को सुनें, आप हमारे आह्वान को स्वीकार करें और आप अपनी रक्षा में लीजिए, अपने समर्थ के साथ में हमको जोड़िए। आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमें धन धान्य प्रदान कीजिए, आप हमें शांति और सुखप्रद जीवन प्रदान करें। उद्यतम मुमुग्धि नो विपाशम मध्यमम च्रुतम अवधमानी जीवसे। हे वरुण देव, हमारे उत्तम को पास खोल दे, हमारे मध्य पास को काट दे और हमारे नीचे के पास को काट कर हमें उत्तम जीवन प्रदान करे। यहाँ पर कर्म फल के पाश को काटने की बात हो रही है। निम्न, उत्तम और मध्यम, इस सभी प्रकार के पास को काटिए और हमें उत्तम जीवन प्रदान करे वरुण देव, ये प्रार्थना हम आपसे करते हैं। सूक्त 25 संपूर्ण। सूक्त 26। वशिष्वा ही मियध्य वस्त्राणे पुर्युर्जा पते सेमम नो अध्वरम यज। हे यज्ञ योग अन्नों के पालक अग्निदेव, आप अपने तेज रूप वस्त्रों को पहनकर हमारी यज्ञ में संपादित हो। आगे जैसे वरुण देव के पोशाक के बारे में बात हुई थी, वैसे ही यहाँ पर सूर्यदेव के पोशाक की चर्चा की गई है। कहा गया है, सूर्यदेव आप अपने तेजस्वी पोशाक को धारण कर हमारे यज्ञ में सम्मिलित हों। पुण्य होतरश्य नो मंदस्व सख्यमश्च इमा उषु श्रीधि गिरह। पुरातन होता अग्निदेव, आप हमारे इस यज्ञ में मित्र भाव से प्रसन्न हो और हमारी स्तुति को भली भांति सुने। यहाँ पर अग्निदेव को आमंत्रित किया जा रहा है कि आप अपनी पोशाक को धारण कर सुसज्जित होकर हमारे यज्ञ में पधारें। साथ ही साथ यहाँ पर पधारने के बाद आप किस प्रकार व्यवहार करें, तो आप हमसे मित्रवत जुड़े और इस मित्रवत साधना के साथ ही साथ हमारी जो भी स्तुतियाँ हैं, जिस प्रकार का भी मंत्र उच्चारण है, आप उसे सुने और उसे स्वीकार करें। स्वज्ञयो ही वाय देवसो दधीरे चन स्वज्ञयो मनामहे। उत्तम यज्ञ से युक्त होकर दैदीप्यमान ऋत्विजों ने हमारे लिए ऐश्वर्य को धारण किया है, वैसे ही हमें उत्तम अग्नि से युक्त होकर उन ऋत्विजों का स्मरण करना है। यहाँ पर उत्तम यज्ञ से युक्त होकर दैदीप्यमान ऋत्विजों के ऐश्वर्य को हमें धारण किया है। यहाँ अग्निदेव का महत्व और ऋषि मुनियों के आवाहन को धारण करने की बात बताई गई है और ऋषिगण को किस तरह से स्मरण करना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। विश्वभिरेग्नि अग्निभिरिमं यज्ञमिदं वचः चनोध्वा सहसो वह। बल के पुत्र, हे अग्निदेव, हम
अग्नियों के साथ यज्ञ में पधारे और स्तुतियों को सुनते हुए हमें अन्न पोषण प्रदान करे। यहाँ पर बल के पुत्र अग्निदेव के पुत्र, बल अग्निदेव किनके पिता पुत्र हैं उनके बारे में यहाँ पर बात हुई है कि हे अग्निदेव, आप अपने सामर्थ्य के साथ, आप अपने सभी प्रकार की अग्नियों के साथ यहाँ पर पधारे और इस यज्ञ को संपूर्ण करें, और साथ ही साथ इस यज्ञ के होने वाले सभी कार्यों में आप हमारे साथ सम्मिलित हों और सभी स्तुतियों को सुने और उस आवाहन को स्वीकार करें और हमें अन्न आदि धन से पुरस्कार स्वरूप, फल स्वरूप उसे प्रदान करें। सूक्त 26 हम पूर्ण। सूक्त 27। अश्वं न त्वां वारवन्तं वन्ध्या अग्नि नमोभिः सम्राजन्त ध्वरणम। तमोनाशक यज्ञों के सम्राट स्वरूप अग्निदेव, हम स्तुतियों के द्वारा आपकी वंदना करते हैं। जिस प्रकार अश्व अपनी पूंछ के बालों से मक्खी मच्छरों को दूर भगाता है, आप उसी प्रकार अपनी ज्वाला से हमारे विरोधियों को दूर भगाएं। आगे के सूक्त में हमने अग्निदेव को आवाहन दिया। अग्निदेव अपने जो तेजस्वी पोशाक है उसे धारण कर कर हमारे यज्ञ में, हमारे हवन में आए, उसके बारे में बात की। फिर हम अग्निदेव से आवाहन कर रहे हैं कि जब आप आ रहे हैं, आप अपने हमारे आवाहन को स्वीकार किया है, हमारे निमंत्रण को आपने आदर दिया है, तो जब आप आ रहे हैं तो आप अपने साथ सभी प्रकार की अग्नियों को लेकर आएँ। जब आप अपने साथ सभी प्रकार की अग्नियों को लेकर आ रहे हैं और यज्ञ आरंभ हो रहा है, तो जैसे एक घोड़ा, एक अश्व अपनी पूंछ के बालों से मक्खी मच्छर जो उस पर बैठते हैं उसको दूर करता है, वैसे ही आप अपनी इस यज्ञ की जो ज्वालाएं हैं उसे इतनी विशाल और इस प्रकार की बनाएं कि जो भी हमारे विरोधी हैं, जो भी हमारा अच्छा नहीं सोचते, जो हमारे लिए अशुभ हैं, दुष्कर्म की प्रेरणा वाले हैं हमारे लिए, वैसे लोगों को, वैसे व्यक्ति विशेष को आप पूर्ण रूप से नष्ट करें। सनो दुराच साच निमर्त्या दधयु पाहि सद्व मिद्व वायु स्वायु। हे अग्निदेव, सब मनुष्यों के हित चिंतक, आप दूर से और निकट से अनिष्ट चिंतकों से सदैव हमारी रक्षा करें। यहाँ पर अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है कि सभी मनुष्यों के आप हित चिंतक हैं। आप सभी प्रकार से, दूर से, निकट से, पास से और काफ़ी दूर अंतर से, सभी प्रकार के अंतर से आप हमारे साथ मित्रवत जुड़े हुए हैं। तो आप सब जहाँ भी हैं, जिस प्रकार भी है, वहाँ से हमारी सहायता करें और हमारे साथ रहें। विभक्तांसी चित्रभानु सिंधुरुमा उपाक आ सद्यो दासु से क्षरशी। सात ज्वालाओं से दीप्तमान हे अग्निदेव, आप धनदायक हैं। नदी के पास आने वाली जल तरंगों के सदृश आप हविष्यान दाता को तत्क्षण कर्मफल प्रदान करने वाले हैं। यहाँ पर अग्निदेव को धनदायक कहा गया है कि आप शीघ्र धनदायक हैं। आप जैसे कैसे हैं, तो जैसे नदी के सामने जल तरंग उत्पन्न होती है, वैसे ही आप धन को प्रदान करने वाले धनदायक हैं। ऐसे यहाँ पर अग्निदेव का महिमा बताया गया है। सरेवा इव विश्वपति देव्य केतु शृणोतु नः उक्तेरग्नि बुरुधानुः। विश्वपालक अत्यंत तेजस्वी ध्वजा सदृश गुण से युक्त दूरदर्शी हे अग्निदेव, वैभवशाली राजा के समान हमारी स्तवन रूपी वाणियों को ग्रहण करें। यहाँ पर विश्वपालक, तेजस्वी, एक शुद्ध तपस्वी राजा जिस प्रकार होते हैं, वैसे आप हमारे लिए हैं अग्निदेव। और हे अग्निदेव, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी रक्षा करें। आप एक दूरदर्शी राजा, एक तेजस्वी तपस्वी राजा जिस प्रकार होते हैं, वैसे ही आप हमारे लिए हैं। नमो महद्योम नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नमो अशिनेभ्य यजाम देवान्यति शकन्वाम मा ज्यास्य संशमा वृक्षि देवाः। बड़े छोटे, युवक, वृद्ध सभी को हम नमस्कार करते हैं। सामर्थ्य पूर्वक हमने सभी देवी देवताओं का यजन किया है। हे देव, अपनों से बड़ों का सम्मान करके हमसे यदि कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करें। यहाँ पर जो यज्ञ में सम्मिलित यजमान है, यज्ञ में सम्मिलित जो भी है,
जो भी विशेष व्यक्ति है वो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं कि बड़े छोटे वृद्ध युवा सभी प्रकार के लोगों को, सभी प्रकार के देवी देवताओं को हमने यहाँ पर आवाहन किया है, उन्हें यहाँ पर बुलाया है और उन सभी ने हमारे इस आवाहन को, इस निमंत्रण को स्वीकार किया है। अब जब वो इस निमंत्रण को स्वीकार करके इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं तो कृपा करके हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। यदि भूल से भी हमसे कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है, आपके आदर में किसी प्रकार का निरादर हुआ है तो हम आपसे क्षमा मांगते हैं। सूक्त 27 संपूर्ण। सूक्त 28। यत्र ग्रावा पृथुर्बुद्ध्वन् ऊर्ध्व भवति सोतवे उल्लखल सुतानमेविन्द्रेन्द्र जलगुलः। हे इंद्रदेव, जहाँ सोमवल्ली कुटने के लिए मुशल उठाया जाता है उस जगह पर आप सोमरस का पान करें। यहाँ पर इंद्रदेव से कहा जाता है कि यज्ञशाला में जहाँ पर सोमरस तैयार हो रहा है, जहाँ खल और मुसल का उपयोग हो रहा है इस सोमरस की वनस्पति में से रस को निचोड़ने के लिए, आप वहाँ पर जाएं, आप वहाँ पर विराजित हो और इस सोमरस का पान करें। यत्र नार्य पचन पुंचवम च शिक्षते उल्लखलु सुतानमेविन्द्रन जलगुल। हे इंद्रदेव, जहाँ पर गृहिणी ये सोमरस तैयार करने का और कूटने का अभ्यास कर रही हैं, आप वहाँ पर सोमरस का पान करें। यहाँ पर वारंवार इंद्रदेव को सोमरस जहाँ पर बन रहा है, सोमरस की जहाँ पर तैयारी हो रही है उस स्थान पर विराजित होने को आवाहन किया जा रहा है। तानो अध्यम वनस्पति रुष्वा वृष्वेभि श्रोतृभिः इंद्राय मधुमत्सम सुतम। दर्शनीय उल्लुखल और मुशल के रूप में हे वनस्पति, आप दोनों सोमयाग करने वाले के साथ इंद्रदेव के लिए मधुर सोमरस का निष्पादन करें। यहाँ पर वनस्पति से आवाहन किया जा रहा है कि खल और मुसल के माध्यम से जो सोमरस वनस्पति आप में से निचोड़ा जा रहा है, जो निकाला जा रहा है, उसमें आप हमें सहयोग प्रदान करें और उसमें से जो रस निष्पादित होगा उस रस को जो है इंद्रदेव स्वयं ग्रहण करेंगे, तो आप हमें सहायता करें। उच्छिष्टम चंभो भरम सोमम पवित्र आसृज न घेहि घोरधि त्वचि। उल्लुख और मुसल के द्वारा निष्पादित सोम को सोम पात्र में निकालकर दूसरी जगह पर दूसरे आसन पर रखकर उसे छानकर तैयार करके रखा गया है। यहाँ पर सोमरस जो है वो तैयार हो चुका है और इंद्रदेव के लिए वो पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है, तो इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। सूक्त 28 संपूर्ण। सूक्त 29। निस्वापया मिथुदृशा सस्ताम बुद्ध्यमाने आतु न इंद्र संशय गोश्वेषु सुभृषु सहस्रेषु तुवि मध्ये। हे इंद्रदेव, विपत्ति और दरिद्रता ऐसे सो जाए एक दूसरे के देखते हुए कि कभी वो जागे ही नहीं। हे ऐश्वर्य वाले इंद्रदेव, हमें सहस्त्र श्रेष्ठ गौवे और अश्व प्रदान करें और हमें संपन्न बनाए। यहाँ पर यज्ञ में इंद्रदेव से आवाहन किया जा रहा है कि अब आपने सोमरस का पान कर लिया है, आप अपने आसन पर विराजित हो चुके हैं। अब हम आपसे प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? तो विपत्ति और दरिद्रता। विपत्ति मतलब कि यदि उसे हम सामान्य भाषा में कहें तो किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स, कोई भी समस्या है, चाहे वो वाणी वर्तन व्यवहार से है, सामाजिक धार्मिक या आर्थिक है, वो सभी प्रकार की जो विपत्तियां हैं, जो समस्या हैं, वो साथ ही साथ दरिद्रता। दरिद्रता न केवल धन से होती है, वाणी से होती है, वर्तन से होती है, व्यवहार से होती है। इन सभी प्रकार की दरिद्रता और विपत्तियां जो हैं वो कैसी हो जाए, तो यहाँ इंद्रदेव से कहा जाता है कि ये विपत्ति और दरिद्रता दोनों एक दूसरे का मुख देखकर सो जाए। और कैसी सो जाए? एक दूसरे का मुख देखकर वो ऐसी सो जाए, ऐसी अचेत हो जाए कि वो वापस कभी भी जागे ही ना, हमारी तरफ कभी देखे ही ना, ऐसी निश्चेत हो जाए, ऐसी अचेत हो जाए।
और साथ ही साथ हे ऐश्वर्य के मालिक, हे ऐश्वर्य के भगवान इंद्रदेव, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहस्त्र प्रकार की गौएं और धन का दान दीजिए। पताति कुंडवाच्या दुरम वातो वनादधि आतुन इंद्र संचय गोश्वेषु सुभ्रिषु सहस्त्रेषु तुवि मध्य। हे इंद्रदेव, विध्वंसकारी बवंडरों के बनों से दूर जाकर ऐश्वर्यशाली इंद्रदेव हमें सहस्त्र पुष्ट गाय और अश्व को प्रदान करें। यहाँ पर इंद्रदेव से आवाहन किया जा रहा है कि आप हमें किन किन प्रकार का दान दें। जैसे आपने विपत्ति और दरिद्रता को दूर करने के लिए आवाहन किया था, वैसे ही अब आह्वान किया जा रहा है कि हमें सहस्त्र प्रकार की गौएं और अश्व प्रदान करें। सर्वं परिकोश्रम जहि जंभया कुक्रुद्वाश्वम आतु न इंद्र संशय गोश्वेषु सुब्रेषु सहस्त्रेषु तुवि मध्य। इंद्रदेव, हम पर आक्रोश करने वाले सभी शत्रुओं को आप विनष्ट करें, हिंसकों का नाश करें और हमें ऐश्वर्यशाली हे इंद्रदेव सहस्त्र पुष्ट गाय और अश्व दे। वारंवार जब इंद्रदेव से यहाँ पर स्तुति की जा रही है तो उनसे कहा जा रहा है कि आप हमें गौएं और अश्व तो दे, पर साथ ही जात जो विध्वंसकारी हैं, जो हमारे शत्रु हैं, जो हमारा अच्छा नहीं सोचते, हमारे साथ दुर्लक्ष्य रखते हैं, वैसे लोगों को आप नष्ट करें। सूक्त 29 संपूर्ण। सूक्त 30। आव इंद्रम कृबिम यथा वाज्यंत सतकृतम महिष्ठम सिंच इंदुभिः। जिस प्रकार अन्न की इच्छा वाले खेत में पानी सींचते हैं, उसी तरह बल की कामना वाले साधक उस महान इंद्रदेव को सोमरस से सींचते हैं। देखिए, हमने कई सारे माध्यम से बचपन से लेके अब तक जितने भी विशेष कार्यक्रम टेलीविज़न पे या तो किसी माध्यम से देखे हैं, वहाँ पर एक इंद्रदेव की सभा है, वहाँ पर सभी देव जो हैं वो बैठे हुए हैं और सोमरस का पान कर रहे हैं। तो ये सोमरस जो है उसको गलत तरीके से आयोजित किया गया है हमें दिखाने के लिए। किंतु ये सोमरस एक ऐसी विशेष औषधि है कि जिसके पान से सभी देवी देवता जो हैं वो पुष्ट होते थे, उनके सामर्थ्य में वृद्धि होती थी, उनके ऐश्वर्य में वृद्धि होती थी। उसी बात को यहाँ पर और अच्छे से समझाया गया है कि जैसे अन्न को सींचने के लिए खेत में जब हम अन्न को सींचते हैं तो जिस प्रकार पानी की आवश्यकता है, हमने खेत में जो है वो दाने डाल दिए हैं और उसमें जो भी खाद चाहिए वो अच्छे से डाली हुई है, सूर्य प्रकाश उसे अच्छे से मिले उसका पूरा ख्याल रखा है, किंतु हम उसे पानी से सींचेंगे नहीं। उसे हवा जो है वो मिल रहा है, अच्छा खाद दिया हुआ है, अच्छे में अच्छा धान बोया गया है, किंतु यदि उसे पानी से न सींचा जाए तो क्या वो जागृत होंगे? क्या वो उत्पन्न होंगे? नहीं होंगे। उसी चीज़ को यहाँ पर उदाहरण के स्वरूप रखा गया है कि जिस प्रकार खेत में अन्न को सींचने के लिए पानी महत्व का है, उसी प्रकार बलशाली जो व्यक्ति है, जो बल की कामना करते हैं, जो अपने आप को समर्थवान शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, उन व्यक्ति को इंद्रदेव को सोमरस अर्पित करना चाहिए। ठीक है। स यमंदाय सुष्मिणाम एना हास्योदरे समुद्रो न व्यच्यो दधे। समुद्र में एकत्र हुए जल के सदस्य सोमरस इंद्रदेव के पेट में एकत्र होकर हर्ष प्रदान करता है। जैसे समुद्र का जल है, समुद्र कितना विशाल है, कितना विशेष है और उसकी कोई सीमा ही नहीं है। हमारी सामान्य चक्षु से जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि समुद्र की कोई सीमा ही नहीं है, दूर 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 तक हमें बस फैला हुआ विशाल समुद्र दिखता है और खूब सारा ढेर सारा पानी दिखता है, केवल और केवल जल का आभास होता है। उसी प्रकार उस तुलना के साथ में इंद्र के पेट की तुलना की गई है कि इंद्र के पेट में भी सोमरस उस प्रकार फैला हुआ है। उसी विशाल समुद्र के समान जो जल है, वैसे ही इंद्र के पेट में ये सोमरस हर्ष को प्रदान कर रहा है। जिस तरह से समुद्र में लहरें उठ रही हैं, उसी प्रकार इंद्र के पेट में ये जो सोमरस है वो उन्हें हर्ष को प्रदान कर रहा है, उन्हें आनंदित कर रहा है, उन्हें प्रसन्न चित्त रख रहा है।
अस्माकं सिप्रीणाम सोमपा सोमपावान्मा सखे विजिश्रम सखीनाम। सोम पीने वाले वज्रधारी इंद्रदेव, सोम पीने योग्य प्रियजन और मित्रजन में आप ही श्रेष्ठ और सामर्थ्य वाले हैं। सोम रस का पान सभी प्रकार के लोग करते हैं, सभी श्रेष्ठ जन करते हैं, किंतु इंद्रदेव इन सभी सोम रस के पान वाले जो व्यक्ति हैं, जो सोम रस का पान करते हैं, उन सब में जो विशेष है, जो श्रेष्ठ है, वह केवल और केवल आप ही हैं। आ यौवे सतकृत्वाम कामम जरितृणाम ऋणो न रक्षतम न सचिभिः। हे इंद्रदेव, आप स्तोताओं द्वारा इच्छित धन उन्हें प्रदान करें। जिस प्रकार रथ की गति के धुरी मिलती है, उसी प्रकार स्तुतिकर्ता को धन मिले। स्तोताओं, जो भी स्तोत्रगण हैं, जो यज्ञ में सम्मिलित हुए हैं, जो यज्ञ में आहुति दे रहे हैं, या जो यज्ञ में बैठे हुए व्यक्ति हैं, वो सभी ऐसे जुड़े हुए हैं इस यज्ञ में कि जैसे रथ के साथ धुरी जुड़ी हुई है। आप सब उन्हें भी इसका फल प्रदान करें और उन्हें धन प्रदान करें। वयम ही ते अमनयांतो यरका परकात अश्वेन चित्र अरुषि। हे अश्व युक्त चित्र विचित्र प्रकाश वाली उषे, हम दूर अथवा पास से आपकी महिमा को समझने में समर्थ नहीं हैं। किरणों से युक्त चित्र विचित्र प्रकाश वाली उषे, यहाँ पर उषा से कहा गया है कि आप ऐसी है कि हम आपकी महिमा को जान नहीं सकते, आपके महिमा को समझ नहीं सकते। त्वम ते भीरा गही वाजेर बिरदु हुतर दिव अश्मे रईमनी धारय। हे धूलोक की पुत्री उषे, आप उन दिव्य बलों के साथ यहाँ आए और उत्तम ऐश्वर्य को धारण कराए। यहाँ पर द्युलोक की पुत्री उषा ऐसे कहा गया है और उनसे आवाहन किया गया है कि आप भी यहाँ पर इस हवन में सम्मिलित हो, हमारे साथ विराजमान हो, इस आसन को ग्रहण करें और हमें आपका ऐश्वर्य प्रदान करें। सूक्त 30 संपूर्ण। सूक्त 31। त्वमग्ने प्रथमो अंगिरा ऋषिदेव देवनाम भव शिवसखा। तव व्रते कवे विद्म न पाशो जायन्ते मरुतो भाजर दृष्टहे। हे अग्निदेव, आप सर्वप्रथम अंगिरा ऋषि के रूप में प्रकट हुए, तदंतर सर्वद्रष्टा दिव्यता युक्त कल्याणकारी और देवों में श्रेष्ठ मित्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आपके व्रतानुशासन, मरुदगण, क्रांतदर्शी, कर्मों के ज्ञाता, आप श्रेष्ठ तेज आयुधों से युक्त हुए हैं। यहाँ पर अग्निदेव का महिमा किया गया है कि अग्निदेव आप सर्वप्रथम किस स्वरूप से थे? तो ऋषि अंगिरा के स्वरूप थे। आगे जाकर आपने इसी स्वरूप को प्रकट किया और इसे विशेष बनाया। आगे जाकर आप देवों में सम्मिलित हुए और देवों में भी आप कैसे रहे? तो आप मित्रव्रत रहे हैं और अपने व्रतानुशासन मरुदगण के साथ में जुड़कर आप उन्हें अपने तेज को और विशेष और उत्तेजित और प्रकाशित बनाया है। त्वमनो अग्ने सने धनानां यशसं कारु कृणुहि स्तवान रुध्यमां कर्मापश नवेन देव धावा पृथ्वी प्रावतम न। हे अग्निदेव, प्रशंसित होने वाले आप हमें धन प्राप्त करने का सामर्थ्य दे, हमें यशस्वी पुत्र प्रदान करें, नए उत्साह के साथ यज्ञादि कर्म करें, धावा पृथ्वी और देवगण हमारी सब प्रकार से रक्षा करें। अग्निदेव को कहा गया है कि आप हम पर प्रशंसित हैं, आपने हमारे अनुग्रह को स्वीकार किया है, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें धन दे, ऐश्वर्य दे, शक्तिशाली बनाए, सामर्थ्यवान बनाए, साथ ही साथ हमें ऐसे पुत्र दे जो यशस्वी हो और नए उत्साह हमें प्रेरित करे, जिससे कि हम यज्ञादि कर्म करने के लिए हमेशा उत्साहित रहे। और साथ धावा, पृथ्वी और देवगण, ये सभी प्रकार के जो देवगण हैं, पृथ्वी माता जो है और धावा, ये सभी हमारी रक्षा करें, ऐसे हम आपसे आवाहन करते हैं। त्वमग्ने यज्ञवे पायुरंतर्यो निशाग्न चतुरक्ष इद्वसे यो रातव्यो वृकाय धायसे किरशि च मंत्र मनसा वनोसी तमः। हे अग्निदेव, आप याजकों के पोषक हैं, जो सज्जन हविदाता आपको श्रेष्ठ पोषक हविष्यान देते हैं, आप उनकी सभी प्रकार से रक्षा करते हैं। आप साधकों की स्तुति हृदयपूर्वक स्वीकार करते हैं। यहाँ पर अग्निदेव को कहा गया है कि आप याजकों के पोषक हैं,
आप उनकी रक्षा करते हैं, आप उनके पोषक हैं। जो भी हविष्यान वो आपको समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं, वो ज्योतो देवताओं को जिनके लिए वो समर्पित किया गया है वहाँ तक आप पहुँचाते हैं। आप हमारी सभी प्रकार से रक्षा करते हैं। आप हमारे लिए एक महान तेजस्वी देव के साथ साथ हमारे रक्षक भी हैं और हमारे लिए मित्र स्वरूप भी हैं। इमाम अग्ने सरणी में ब्रुशो न इमं ध्वानम यमगाम दुरात आपी ही पिता प्रमति सोमयान भूमि ऋष्य कृ मित्ययानम। हे अग्निदेव, आप यज्ञ कर्म करते हुए हमारी भूलों को क्षमा करें। जो लोग यज्ञ मार्ग से भटक गए हैं उन्हें भी क्षमा करें। आप सोमयाग करने वाले याजकों को बंधु और पिता समान है, सद्बुद्धि प्रदान करने वाले और ऋषि कर्म कौशल प्रणेता है। हे अग्निदेव, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि यज्ञ करते हुए यदि हमसे कोई भूल हुई है तो आप हमें उसे क्षमा करें, और यदि सोमयाग करते हुए हमारे जो भी याजक हैं उनको आप बंधु और पिता के समान उचित ज्ञान प्रदान करें, ताकि उनसे जो भी क्षमा हो, जो भी भूल हुई है आप उसे क्षमा करें और उन्हें उचित मार्ग दिखाएं। साथ ही साथ उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें और ऋषि कर्म के प्रति कुशल प्रणेता बनाएं। एताग्नि ब्रह्मणा वावृद्धशम शक्ति वा यते चक्रमा विदावह उत प्रणेश्वी वश्यो अश्मानशम न सृजम श्रुमुत्या वाज्यवत्या। हे अग्निदेव, इन मंत्र रूप स्तुतियों से आप वृद्धि को प्राप्त करें। अपने शक्ति या ज्ञान को हमने जो यजन किया है उससे ऐश्वर्य हमें प्रदान करें। बल बढ़ाने वाले अन्नों के साथ शुभमति और से संपन्न करें। अग्निदेव, हमने आपकी जो कुछ भी स्तुति की है, जो भी स्मरण किया है, जो मंत्रों के द्वारा आवाहन किया है, आपने उसे स्वीकार किया है। आपने उसे स्वीकार किया है, इससे आपकी वृद्धि हो। साथ ही साथ हमें उचित शक्ति और ज्ञान प्रदान करें ताकि हम योग्य मार्ग पर चले, धर्म के मार्ग पर चले और हमें ऐश्वर्य प्रदान हो। और साथ ही साथ अन्न और शुभमति अर्थात योग्य बुद्धि शक्ति का विकास हो, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार के बल सामर्थ्य से आप हमें संपन्न करें। सूक्त 31 संपूर्ण। श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु।